देखो महाराज, टाइगर जयराम माथुर का भाषण आप भूल रहे हैं शायद। आप हर जगह कवर करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अभी चुनावी रैली में, सभा में वो हर जगह बोलता है कि ससुर को देख के बेटी मत दीजिए, ठीक है। तो ससुर को देख के बेटी मत दीजिए, तो आपको देख के इसको वोट हम क्यों देंगे। आज तक का इतिहास गवाह है, धनबाद में 96 के बाद से कभी लोकल आदमी को टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार लोकल दिया। क्यों? केवल कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन के कारण, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के कारण। तेली को दिए, अहिर को दिए, कुशवाहा को दिए, वहाँ आप मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे सकते थे। जहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ पे पैर घिसा, पैर जलाया, आदमी जला, खून जलाया, कुर्मित समाज के लोग, आप वहीं पे धोखा देने का काम कीजिएगा। घोषणा हुआ कि 1 लाख अंसारी। बहुत सारा JBKSS का मीटिंग में मैं भी गया हूँ, बहुत सारी सभाओं में गया हूँ। आज तक तो मैंने उन्हें कभी ना देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी जाना है। इससे अच्छा तो होता वो हमारे रिजवान जी थे, उनको टिकट मिल जाता। वो क्रांतिकारी थे, वो उनसे फ्रंट अच्छा से लीड कर पाते। चूँकि मैं भी धनबाद लोकसभा से बिलोंग करता हूँ। ये कौन है 1 लाख अंसारी? 1 लाख क्या है, कौन है? वही लोगों से मैं, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये कौन है। अचानक जो कोई आया है, कुछ ना कुछ होगा, मैं जानने का कोशिश किया हूँ तो नहीं पता चला। और मैं ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। नमस्कार, जोहार। अभी मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हूँ और चर्चा का विषय बना है, माहौल गर्म है। धनबाद लोकसभा को बोला जाता था हॉट सीट है, हॉट सीट है। तो हॉट सीट में आया हूँ पैर रखने के लिए कि किस तरह से हॉट है। आज जानने का प्रयास करते हैं पुराने आंदोलनकारी जयराम महतो और पुराने साथियों को, इन लोग आंदोलन को सींचे हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। फ़ोन किए, पता लगाएं तो ये लोग बोले कि आइए, पुटकी इलाका में हूँ। आए हैं, दुकान के सामने मिले दादा लोग, जानने का प्रयास करते हैं। परिचय भी जानेंगे, कब से हैं आंदोलन में, क्या क्या इनका भागीदारी रहा आंदोलन में। और कैंडिडेट मिला है 1 लाख अंसारी। वो कैंडिडेट जो इन लोग के लोकसभा चुनाव में कैसे रहेंगे, अच्छा फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, सारा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। माहौल गर्म है यहाँ का। जोहार दिलीप जी। जोहार देव बाबू, आपका सभी व्यूअर्स को मेरा जोहार रहेगा, आपको भी जोहार रहेगा। हाल समाचार कैसा है? सब ठीक है? समाचार तो बिल्कुल अभी सही नहीं है। क्या मतलब अपना कि राज्य का, ये लोकसभा का? मेरा हाल समाचार से क्या लेना देना है। हम तो अगर हम अपने लिए जीते तो मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा तो ज़िंदगी ऐसे भी पार हो जाएगा। मैं अपने बाल बच्चों के लिए सोचता हूँ और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता हूँ, मेरे अगल बगल में रहने वालों के बारे में सोचता हूँ। मेरा हाल समाचार से कोई मतलब नहीं, मैं ठीक ही रहता हूँ। धनबाद लोकसभा के आप लोग हमेशा चर्चा करते थे, उम्मीदवार दीजिए, उम्मीदवार दीजिए, कैंडिडेट दीजिए, घोषणा कीजिए, चुनाव प्रचार करेंगे। हम लोग भी लोकल और खतियानदारी सांसद चाहिए। जयराम महतो सांसद के लिए यहाँ कैंडिडेट की घोषणा कर दिए। 1 लाख अंसारी जो यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित एक टीचर दिए हैं, जो गोविंदपुर इलाकों में बहुत सारे कंपनियों में नेतृत्व करके मुआवजा भी दिलाए हैं। भले चेहरा पूरे लाइमलाइट में नहीं आए, तो आप लोग धनबाद वासी पुराने आंदोलनकारी दिलीप महतो जैसे लोग समर्थन करेंगे उनको इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले उनको मिला है तो ठीक है, बधाई रहेगा मेरे तरफ से। लेकिन क्या नाम बोलें, 1 लाख है तो हमको लगता है 10 लाख वो ले ही आएगा। तो नाम 1 लाख है ना, हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ इन्हें। और कहाँ कहाँ मुआवजा दिलाया नहीं दिलाया मैं नहीं जानता हूँ। मैं जयराम के बारे में जानता हूँ। इसके अलावा मैं विकास जो साइकिल से पूरा घुमा था, विकास महतो धनबाद लोकसभा में, हाँ वो अभी इधर ही पूरा ऑल इंडिया घुमा था, झारखंड घुमा था। करण महतो को जानता हूँ। करण महतो ने, जिन्होंने इलेक्ट्रो स्टील में इतना लड़ाई लड़ा, गेल इंडिया को धुआं कर दिया, भौरा डीपीएच वहाँ पे धुआं कर दिया, जो सभी लोगों का घर धंस गया था। मनसा पूजा का जो छुट्टी दिलाने का काम किया था यूनिवर्सिटी से, बाकायदा। और बहुत सारा कुछ ऐसा काम है जो करण महतो के बारे में जानता हूँ। जयराम महतो के बारे में, जयराम महतो को बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन करण महतो को मैं गिना दिया इसलिए क्योंकि हो सकता है आप लोग बहुत कोई इसको छुपाने का कोशिश करता है, बताने का कोशिश नहीं करता है। जयराम महतो के बारे में तो हम बोल देंगे, सब कोई बोलता है। बाकी 1 लाख अंसारी जो है, ये कहाँ का आंदोलन किया है नहीं किया ये हमें नहीं मालूम है। बाकी आप भी बता सकते हैं। तो वहाँ पे टाइगर जयराम महतो कहे हैं कि एक अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे हैं और सोच बूझ के हमने राजकुमारी लेके एक उम्मीदवार धनबाद लोकसभा दी है। 4 दिन में तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और धनबाद मेरा आंदोलन का गढ़ रहा है। धनबाद लोकसभा, धनबाद और बोकारो, यहाँ के लोग जागरूक हैं। सीधा एक तरफा 1 लाख अंसारी और JBKSS और JLKM जयराम महतो का यहाँ टिकट निकल रहा है। रायशुमारी कहाँ हुआ है, इसको लेकर तो रायशुमारी हुआ, वहाँ पर क्लियर हुआ नहीं है। ये तो अचानक से उम्मीदवार का नाम आया है सामने।
बाकी जो बोला 4 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में क्या देख के हो जाएगा जी? 4 दिन में राहुल गांधी नहीं कर सकता है, मोदी नहीं कर सकता है। जो राहुल गांधी मोदी ने किया वो टाइगर जयराम महतो करेंगे। जयराम महतो करेंगे। अच्छा, जयराम महतो करेंगे ना। इखलाक अंसारी क्या करेंगे? इखलाक अंसारी उनके कैंडिडेट हैं। तो इखलाक अंसारी को हम वोट करेंगे, क्या देख के करेंगे ये बताइए पहले। टाइगर जयराम महतो के विचारों को उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। तो महाराज, टाइगर जयराम महतो का भाषण आप भूल रहे हैं शायद, आप हर जगह कवर करते हैं। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अभी चुनावी रैली में, सभा में वो हर जगह बोलता है कि ससुर को देख के बेटी मत दीजिए, ठीक है? तो ससुर को देख के बेटी मत दीजिए, तो आपको देख के इसको वोट हम क्यों देंगे? सीधी सी बात है मेरा। इनका भी वजूद है, क्या? पढ़े लिखे शिक्षित है, मुआवजा दिलाए हैं, अच्छा, आंदोलन में सहयोग किया है। सुनिए, ठीक है, मैं हो सकता है मैं घर में घुसा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? बाकी लोगों से आप कवर करते हैं, पता कर लीजिएगा। अगर किसी को, मैं और भी लोगों से पता किया हूँ, जेबी केसेस के लोगों को, जेबी केसेस का ही वोट से नहीं जीतेगा कोई भी, और भी पब्लिक का वोट चाहिए, उन लोगों से भी मैं पता किया हूँ। इन्हें नहीं जानता है कोई, हाँ कोई जानता होगा तो अलग बात है। जबकि मैं शुरुआत से, जब से भाषा आंदोलन शुरू हुआ है, ITI मोड़ से नया मोड़, आप देख लीजिए यहाँ पर क्रांतिकारी लिखा हुआ है, कैमरा मैन दिखाइएगा, ठीक है? ये जो ITI मोड़ से हुआ था, उसके बाद ITI मोड़ तक हुआ था ना भाषण सबसे पहला, नया मोड़ से, उसके बाद ITI मोड़ से नया मोड़, श्रृंखला भी हुआ। नहीं मालूम, वो तो बाद हुआ। उसके बाद पुतला दहन काफ़ी हुआ। पहले हेमंत सोरेन का पुतला दहन हुआ था, ठीक है? तो उसके बाद से मैंने ये लिखा हुआ था। मुझे भी एक जोश था, ठीक है, मुझे भी एक जोश था। जोश खत्म हो गया उस झारखंड जोश खत्म नहीं हुआ, तब से मैं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाल खराब, हाल समाचार खराब है। मेरा बात तो सुने में, कोई हाल समाचार खराब नहीं है। आपने क्या पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तब से मैं हूँ, और मैं ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। तो जानना पड़ेगा ना, यहाँ के भावी सांसद है, भावी संसद किसी को बना दीजिए, जानने का जानेंगे। हमने भी केंद्रीय अध्यक्ष ने बनाया जी, वो अपने से नहीं बन रहे हैं। हमने भी, अच्छा मेरा केंद्रीय अध्यक्ष हो सकता है क्या? सभी का केंद्रीय हो जाएगा? आपका जितना भी जेबी के साथ JLKM का है, उनका केंद्रीय अध्यक्ष है ना? JLKM का ही खाली वोटर से संसद बन जाएंगे? नहीं, वो पूरी जनता के होंगे। जो फिर तो वही JLKM, सुनिए, जेबी कैसे JLKM का ही लोग, मैं उनसे जानने का कोशिश किया। सबसे पहले तो मैं जानने का कोशिश किया हूँ कि कौन है 1 लाख अंसारी, 1 लाख क्या है, कौन है? वही लोगों से मैं, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये कौन है। अचानक जो कोई आया है, कुछ ना कुछ होगा, मैं जानने का कोशिश किया हूँ तो नहीं पता चला। अच्छा, वोट किसको दीजिएगा यहाँ के धनबाद लोग, आप किसको दीजिएगा? देखिए, अभी मेरा सुझाव रहेगा कि अभी बहुत टाइम है। जयराम बाबू मेरे लिए गलत नहीं है। देखिए, गलत कभी कभी डिसीजन हो जाता है, हर इंसान से होता है, वो कोई भगवान नहीं है, इंसान से गलती होता है। तो अभी सुधारने का मौका है, अभी सुधार लेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो नतीजा, भले हम वोट दें या नहीं दें, नतीजा गलत हो सकता है, गलत होगा ही, मुझे जहाँ तक लगता है। किनको आपके अनुसार देना चाहिए टिकट? जो यहाँ पे आंदोलन किया, अच्छा धनबाद बोकारो से आंदोलन शुरू हुआ है, कुर्मी समुदाय के लोग शुरू से लेकर ITI मोड़ से नया मोड़ से लेके उसके मानव श्रृंखला में अगर धूप में तपा है कोई, तो कुर्मी समुदाय का लोग। और भी समुदाय के थे जी? नहीं, कोई नहीं थे। 1% 2% नहीं, 10-20% थे। बिल्कुल आपका अंदाजा गलत है। हम लोग जब निकलते थे ना, वो मेरे गांव के यहाँ बोलता है कुर्मी समाज क्या दीजिए, कुर्मी समाज ज़्यादा निकलेगा ही। लो, फिर किसको देना चाहिए, आप ही खुद बताइए। अगर एक पार्टी का नेता नहीं होना चाहिए, फिर दूसरा समाज विरोध करता है कि आप मातो। ये पार्टी, मैंने आज आपको दिखा कि एक पार्टी का हो गया। हम बोल रहे हैं आप दीजिए, हर जगह दीजिए, हजारीबाग में दीजिए, चतरा में दीजिए, तेली को दिए, अहिर को दिए, कुशवाहा को दिए। वहाँ आप मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दे सकते थे? जहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ पे पैर घिसा, पैर जलाया, आदमी जला, खून जलाया कुर्मी समाज के लोग, आप वहीं पे धोखा देने का काम कीजिएगा। तो आपके कहने का मतलब जयराम महतो इधर आ जाएंगे और उधर अगर लड़िए, आप लड़िए। जयराम महतो आप धनबाद से लड़िए, आप धनबाद से लड़िए। गिरडी में 1 लाख को दे देगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से दीजिए। लेकिन धनबाद बोकारो में आंदोलन सींचा है, वहाँ जयराम महतो, जहाँ के लोग पसीना बहाया है, खून जलाया है, भूखे प्यासे। आपको मालूम होना चाहिए उस समय क्या चल, लॉकडाउन का समय, जबकि कोरोना सर पे था, उस टाइम निकला है कुर्मी समाज के लोग धनबाद बोकारो से। आप वहीं धोखा करने का काम कीजिएगा। आप लड़िए ना यहाँ से, आपका स्वागत है, आपको सब स्वागत करेगा।
चलिए, तो ये दिलीप महतो जी हैं और इनका कुर्मी समाज से आते हैं और इन्होंने कहा कि धनबाद बोकारो में कुर्मी समाज बहुल है और लोकसभा में तो जयराम महतो अगर लड़ते तो ठीक है, 1 लाख जी अगर गिरिडीह लोकसभा चले जाए तो ठीक है, अभी भी समय है बदलने का, इनका कहना है। बाकी आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम महेश महतो हुआ। अभी आंदोलन में है कि सिर्फ मतलब कि पसंद करते हैं लोगों को? देखिए, कहीं ना कहीं आज जो धनबाद की राजनीतिक स्थिति है और जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ है माय माटी का, जिसको देखते हुए हम लोग सभी लोग जयराम दा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस कहीं ना कहीं उनसे आग्रह ही होगा कि चूँकि 1 लाख जी आज 2 दिन पहले ही मीडिया न्यूज़ में आया, घोषणा हुआ कि 1 लाख अंसारी। बहुत सारा JBKSS का मीटिंग में मैं भी गया हूँ, बहुत सारी सभाओं में गया हूँ। आज तक तो मैंने उन्हें कभी ना देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी जाना है। इससे अच्छा तो होता वो हमारे रिजवान जी थे, उनको टिकट मिल जाता, वो क्रांतिकारी थे, वो उनसे फ्रंट अच्छा से लीड कर पाते। चूँकि मैं भी धनबाद लोकसभा से बिलोंग करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चूँकि 1 लाख जी हैं तो उनको तो कोई जानता ही नहीं है, ना हम जानते हैं, ना हमारे धनबाद वासी जानते हैं, ना यहाँ के जो लोकल लोग हैं, माय माटी के जो लोकल खतियानी लोग हैं, ना वो उनको जानते हैं। तो बात तो कहीं ना कहीं वही हुआ ना कि हम जब उनको जानते नहीं हैं तो हम उसको वोट कैसे करेंगे? केवल पार्टी के आधार पे तो हम किसी को वोट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गया कि आपने ठीक जैसे अभी के लिए देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप बीजेपी को देखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने कैंडिडेट दिया हमारा अपना लोकल जो स्थानीय चेहरा है हमारे ढुल्लू महतो जी, माननीय ढुल्लू महतो जी, कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया, उनको लड़वाया। आज तक का इतिहास गवाह है धनबाद में 96 के बाद से कभी लोकल आदमी को टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार लोकल दिया। क्यों? केवल कहीं ना कहीं भाषा आंदोलन के कारण, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के कारण। अब इसी चीज़ को लेके अगर देखा जाए पूरी धनबाद लोकसभा में, चलिए हम मानते हैं जयराम जी गिरिडीह से लड़ रहे हैं, हम मानते हैं, चलिए वहाँ उनकी विचारधारा है, यहाँ भी है, लोग यहाँ भी सहमत हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक परिवेश से देखा जाए तो 1 लाख जी सटीक नहीं बैठते हैं। अब दे देते करण महतो की टिकट। करण जी भी बहुत सक्रिय रहे हैं, पूरे भाषा आंदोलनकारी में सक्रिय रहे हैं, सारा चीज़ अथी रहे हैं। और देखा जाए तो रिजवान जी भी हैं, वो भी सारा चीज़ अथी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और केवल जनता पे नहीं, पूरी पार्टी फोरम पर भी प्रभाव पड़ता है कि अपनी किस तरह का प्रत्याशी दिया है धनबाद में। तो सीधा सीधी ये यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक बात मैं बोलना चाह रहा था, अगर कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा था या फिर नज़रअंदाज किए हैं तो, लेकिन एक चेहरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो कि कुछ दिन पहले, 3 महीना पहले वो JBKSS में नहीं था, लेकिन वो किसी के चेहरे के बिना खुद अपने आप को झारखंड में अपना चेहरा दिखाया और अच्छा काम करने का काम किया। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रो स्टील हो, गेल इंडिया हो, भौरा हो, यूनिवर्सिटी में छुट्टी दिलाने का काम हो, एक लड़की यहाँ पे तेतलमारी में मारी थी, वहाँ पर जाने का काम किया था, वो है करण महतो। ठीक है, हर इस सब जगह में अच्छा भूमिका निभाया है और बहुत जगह मुआवजा वगैरह देने का काम किया है। इलेक्ट्रो स्टील में सबसे पहले पहुंचने वाला करण महतो है, उसके बाद बाकी आया है, जयराम बाबू भी आए हैं, तो जयराम बाबू का हम लोगों ने स्वागत किया, करण जी ने भी स्वागत किया है। तो एक अच्छा काम करने का कोशिश किया। आप चाहते हैं तो उसे भी चेहरा बना सकते थे और कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद भी करते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा है कि करण महतो को ये लोग देखना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन को सींचे हैं। तो इन लोग का कहना है कि करण महतो भी आंदोलन किए हैं और यहाँ हक अधिकार दिलाए हैं धनबाद इलाकों में, तो उनको टिकट देना चाहिए। बाकी इन लोगों का राय शुमारी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी जगह पे जाएंगे और सब लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये उम्मीदवार अखलाक अंसारी कैसे हैं, या बदलाव होना चाहिए या इनको समर्थन देनी चाहिए। बाकी जोहार।